हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम गिफ्टेड चाइल्ड अर्थात प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये किस प्रकार के होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, इनका आईक्यू लेवल क्या होता है, इन सभी के बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं या गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं, उन्हें डिफ़ाइन किया गया है कि वे बच्चे जो बौद्धिक, रचनात्मक, कलात्मक, नेतृत्व क्षमता या विशिष्ट शैक्षणिक क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन क्षमता का प्रमाण देते हैं। अर्थात वे कॉग्निटिव बेसिस पर अगर कहा जाए, क्रिएटिविटी की बात की जाए या लीडरशिप क्वालिटी की बात की जाए या फिर एकेडमिक फील्ड की बात की जाए, तो इन सभी में या इनमें से किसी एक फील्ड के अंदर वे अपना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देते हैं। और जिन्हें ऐसी सेवाओं या गतिविधियों की आवश्यकता या ऐसी क्षमताओं के विकास के लिए आमतौर पर स्कूल के द्वारा कोई भी मदद प्रदान नहीं की जाती। अर्थात जो ये एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपनी जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं है। जैसे कि एक नॉर्मल बच्चे को एजुकेशन दी जाती है, नॉर्मल बच्चे को जो क्रिएटिविटी या चीज़ें सिखाई जाती है, वैसा इन्हें भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, वैसा ही एनवायरनमेंट दिया जाता है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो थिंग होती है या इफ़ेक्ट होता है, वो ये खुद अपनी उस चीज़ में ऐड करते हैं। जो गिफ्टेडनेस है, इसके लिए बताया गया है कि जिन बच्चों का आईक्यू 130 या इससे ज़्यादा होता है, वो गिफ्टेड चाइल्ड कहलाते हैं। वैसे जो सभी गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं वो एकेडमिक फील्ड में अच्छा परफॉर्मेंस दे ऐसा ज़रूरी नहीं है। वे किसी भी फील्ड में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं या अपनी पहचान बना सकते हैं। जैसे कि क्रिएटिविटी के में है, आर्टिस्टिक फील्ड में हो गए, म्यूज़िक में हो गए या किसी लीडरशिप क्वालिटी में हो गए, कोई भी उनके अंदर ऐसा टैलेंट हो सकता है जो बाकी सामान्य बच्चों से अलग हो। जो गिफ्टेडनेस होती है यह कम से अधिक की तरफ मूव करती है, अर्थात कम से ज़्यादा हो सकती है, मीन्स माइल्ड से प्रोफाउंड तक हो सकती है। माता पिता और शिक्षकों के लिए ये समझना मुश्किल होता है कि कई बार जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो नॉर्मल चाइल्ड की तरह हो, अर्थात इसमें भी वेरिएशन हो सकता है। और कई बार इनका जो ये वेरिएशन होता है, ये इनके स्कूल में जो इनकी परफॉर्मेंस होती है उसको भी अफेक्ट करता है। इसलिए पेरेंट्स और शिक्षक को हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे में जो भी टैलेंट्स है उसे विकसित करने में उनकी मदद करनी चाहिए, उनको निखारना चाहिए। देखिए, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसी भी स्पेशल ओकेजन पे या किसी भी स्पेशल काम में, किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए उनके पास एक अच्छा एनवायरनमेंट या सपोर्टिव एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्हें भी कई सारी आवश्यकताएं होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और वे कई बार बहुत ही संवेदनशील होते हैं कुछ चीज़ों के प्रति। तो उन्हें प्रॉपर रिसोर्सेज जो होते हैं वो प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वे अपने टैलेंट को दिखा सकें और पूरी क्षमता के साथ में अपने जो गोल्स होते हैं उनको अचीव कर सकें। अब हम बात करेंगे कुछ सामान्य लक्षण जो कि इन गिफ्टेड चाइल्ड में पाए जाते हैं। तो देखिए, ये बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, स्वतंत्र होते हैं अर्थात इंडिपेंडेंट होते हैं, और एंटी ऑथोरिटेरियन बिहेवियर होता है इनका, ये सत्ता विरोधी होते हैं। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा होता है। ये किसी भी प्रकार का अगर प्रेशर है या ग्रुप प्रेशर पड़ रहा है तो उसके लिए जल्दी से कोई भी एक स्ट्रेटजी तैयार करके, और ये इस टाइप के जो दबाव होते हैं या प्रेशर होते हैं उनका विरोध करते हैं या उनको रोक देते हैं। ये बहुत ही अधिक अनुकूलनीय और बहुत ही साहसी होते हैं, बहुत ही करेजियस होते हैं। अस्पष्टता या कोई भी परेशानी होती तो उसके लिए ये अधिक सहनशील होते हैं, काफ़ी चीज़ों को सहन कर लेते हैं। लेकिन ये बच्चे ज़्यादा बोर्डम सहन नहीं कर पाते, अर्थात थोड़ा सा भी बोर्डम होता है या ऊब होने लगती है तो ये बहुत ही जल्दी, अर्थात ये उसको ज़्यादा देर तक टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। जटिलता, विषमता और खुलेपन के लिए ये रेडी रहते हैं, अर्थात इनमें बहुत ही ओपन माइंडेड होते हैं ये लोग। इनकी जो सोचने की क्षमता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, उच्च सोच या उच्च विचार होते हैं इनके।
इनकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, साथ ही ये चीज़ों को एलोबरेट भी बहुत अच्छे से करते हैं और अच्छे से अपना ध्यान लगाते, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। इनका जो नॉलेज का बैकग्राउंड होता है वो बहुत ही वाइड, बहुत ही अच्छा होता है। मीन्स अगर इन्हें किसी भी एक चीज़ के बारे में पता है तो वो इतने अच्छे से डीप नॉलेज होगी इनके पास उस चीज़ की। कई बार ये चीज़ों को सोचने में समय भी ज़्यादा लगा देते हैं। इनके लिए अर्थात ये एनवायरनमेंट के लिए या आसपास के क्लाइमेट के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं, अर्थात इनके अनुकूल होना चाहिए। ये उच्च सौंदर्य मूल्य, अच्छे सौंदर्य निर्णय के लिए या इनके लिए हमेशा आगे रहते हैं। जो मोरल वैल्यूज़ होती है उनको फॉलो करते हैं और साथ में रूढ़िवादिता के रूप में इनकी पहचान नहीं होती है, अर्थात ये रूढ़िवादी नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे इनके IQ स्कोर की। जो कुछ बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली, उनका निर्धारण करने के लिए IQ अर्थात बुद्धि भागफल का उपयोग, परीक्षण का उपयोग किया जाता है। देखिए, और इन्हें इस 4 रेंज में रखा जाता है। जिनका 115 से 129 IQ होता है वो माइल्डली गिफ्टेड चाइल्ड कहलाते हैं। 130 से 144 के बीच में जिनका IQ होता है वो मॉडरेटली गिफ्टेड चाइल्ड कहलाते हैं। 145 से 159 जिनका IQ होता है वे हाईली गिफ्टेड चाइल्ड कहलाते हैं। और जो 160 से 179 तक जिनका IQ स्कोर होता है वो एक्सेप्शनली गिफ्टेड चाइल्ड की कैटेगरी में रखे जाते हैं। इस प्रकार से इसकी 4 कैटेगरी थी और जो 5th लास्ट कैटेगरी है वो प्रोफाउंड गिफ्टेड चाइल्ड कैटेगरी है, जिसमें 180 और इससे भी ज़्यादा जिनका IQ होता है उन्हें रखा जाता है। तो इस प्रकार से इन्हें 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अधिकांश लोग 85 से 115 की जो लिमिट होती है या रेंज होती है इसके अंतर्गत आते हैं। तो जब इसका एवरेज निकाला जाता है तो लगभग 100 के बराबर आता है और ये नॉर्मल लिमिट होती है, नॉर्मल रेंज होती है IQ की। अब हम बात करेंगे कि इनके कौन से 5 ऐसे मुख्य लक्षण होते हैं जिनके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि ये एक गिफ्टेड चाइल्ड है, ये प्रतिभाशाली बच्चा है। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे में ये 5 लक्षण पाए जाएं। इनमें से कोई भी एक लक्षण बच्चे में हो सकता है, कोई भी 2 लक्षण बच्चे में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन 5 के 5 हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए, हर माता पिता के लिए उनका बच्चा खास होता है, स्पेशल होता है, लेकिन जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं वो थोड़े ज़्यादा खास होते हैं सभी के लिए। और ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि ये गिफ्टेड चाइल्ड है? क्या ऐसे काम करते हैं वो दूसरे बच्चों से अलग जिससे हमें पता चले कि ये गिफ्टेड चाइल्ड है? तो इसके लिए हम इन 5 चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे, तो इससे हमें पहचानने में, समझने में मदद मिलेगी। और साथ ही अगर हमें बच्चे की वो जो क्वालिटी होती है उसके बारे में पता चल जाता है तो हम जो उसका पोटेंशियल होता है उसको और भी बढ़ा सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं, तो जिससे कि बच्चे सर्वश्रेष्ठ बनेंगे, अच्छी उपलब्धियों को हासिल करेंगे। इसमें पहला है संज्ञानात्मक। देखिए, जो बहुत कम उम्र में बच्चे होते हैं, अर्थात जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो बहुत ही कम उम्र में प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर इनका होता है, इनमें ये टैलेंट होता है। और साथ ही साथ में इनमें बहुत ही गहरी शक्ति होती है कि ये ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है या एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स हो, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती, इनको समझने में इनकी गहरी शक्ति और रुचि होती है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ये आमतौर पर कम उम्र में ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं, अर्थात पढ़ाई, बहुत चीज़ों को पढ़ने लगना, चीज़ों को कैच करना बहुत ही जल्दी करने लगते हैं। ठीक है, इनकी जो वोकैबुलरी होती है वो सामान्य बच्चों से भी ज़्यादा अधिक होती है, अर्थात इन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होता है, बहुत छोटे छोटे शब्दों के बारे में इनकी है, अर्थात इनकी वोकैबुलरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। ये बौद्धिक रूप से बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, लगातार सोचते रहते हैं। इनकी जो थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग करने में ये सक्षम होते हैं, अर्थात किसी भी चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करना है ये आराम से कर सकते हैं। ये इनमें नेचुरली होता है। ये संशयवादी भी होते हैं, अर्थात इनको कई बार कई चीज़ों में संशय भी लगा हुआ रहता है और ये हमेशा किसी भी एक चीज़ या किसी भी एक टॉपिक के बारे में जानकारी लेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा खोद करके उसकी जानकारी लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, अर्थात बहुत ही गहरे रूप से उसको पढ़ना और समझना चाहते हैं। इनकी ये आदत होती है कि किसी उस
पर्टिकुलर टॉपिक का या उस पर्टिकुलर चीज़ का हर एक एक एस्पेक्ट इनको पता होना चाहिए, ऐसी इनकी आदत होती है। ये बच्चे स्वतंत्र रूप से अपना काम कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर हम इनको कंपेयर करें बाकी के नॉर्मल चाइल्ड की तुलना में, तो ये बच्चे बहुत ही जल्दी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेते हैं और समस्याओं को बहुत ही जल्दी हल भी कर लेते हैं। अगला है रचनात्मक। नेशनल एसोसिएशन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन के अनुसार एक प्रतिभाशाली बच्चे की रचनात्मक विशेषताओं में आविष्कारशीलता, रचनात्मकता, कल्पना करने की जो क्षमता होती है, सहजता और एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर इनमें होता है। अर्थात इनमें कई सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं। हम इनको लिमिट नहीं कर सकते हैं कि बस इतनी इतनी तक होती है या इतनी रेंज की होती है। इनमें किसी भी रेंज तक हो सकती है, कितनी भी डीप में हो सकती है। जब सामाजिक व्यवहार के बारे में इनके दृष्टिकोण की बात आती है तो ये बहुत ही स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है, और कभी भी परवाह नहीं करते हैं कि सामाजिक मानदंड क्या है। अर्थात ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, एकदम फ्रीडम से रहना पसंद करते हैं। साथ ही साथ जो सामाजिक मानदंड होते हैं इनकी परवाह नहीं करते, इन्हें जो चीज़ ठीक लगती है ये वो करना पसंद करते हैं। इन बच्चों की आदत होती है, ये भेड़ चाल में चलना पसंद नहीं करते हैं। जहाँ पे सभी लोग एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, हमेशा इनकी आदत होती है कि ये भीड़ से हट करके कुछ अपना अलग ही काम करें, ताकि इतने लोगों के अंदर इनकी पर्सनालिटी अलग ही तरीके से दिखाई दे। इसी तरीके से जो इनकी मॉरल वैल्यूज़ होती है वो बहुत ही अच्छी होती हैं। ये मॉरल वैल्यूज़ को भी बहुत मानते हैं और साथ ही साथ ये दूसरे लोगों की भी बहुत परवाह करते हैं। मॉरलिटी बहुत ही इंटेंस होती है इस प्रकार के बच्चों में। तीसरा है प्रभावशाली। आमतौर पर जो प्रतिभाशाली बच्चे गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, ये अपनी उम्र के जो दूसरे बच्चे होते हैं इनकी तुलना में इमोशनली बहुत ही मैच्योर होते हैं। इनके अंदर इमोशनल जो गुण होते हैं या भावनात्मकता जो होती है वो बहुत ही डीप होती है और बहुत ही मैच्योर होती है। ये दूसरे लोगों की भावनाओं के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखते हैं और बहुत ही संवेदनशील होते हैं। अर्थात किसी अगले व्यक्ति को कोई परेशानी, समस्या है या किसी भी प्रकार का इमोशन अगर वो शो कर रहा है तो ये भी उसके प्रति बहुत ही झुकाव दर्शाते हैं और दूसरे लोगों की भावनाओं से इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। अर्थात ये लोग कई बार ऐसे लोगों के साथ में कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। ये इमोशनली बहुत ही जल्दी लोगों से अटैच भी हो जाते हैं। ये बच्चे बहुत ही जल्दी निराश भी हो जाते हैं कई बार, क्योंकि इनकी जो मॉरल वैल्यूज़ होती है वो बहुत ही हाई होती है और ये हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके साथ वाले लोगों की भी मॉरल वैल्यूज़ अच्छी हो, हाई हो। अन्यथा अगर ऐसा ये नहीं देखते हैं तो ये निराश हो जाते हैं, बहुत ही डिमोरलाइज हो जाते हैं। क्योंकि जैसे कि कोई जानवर है वो बहुत ही दुख में है या उसे दर्द है किसी प्रकार का, तो ये बहुत ही संवेदनशील होते हैं इस चीज़ को लेकर। अब अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर इनको मारता है या इन्हें खाना ना दे या इन्हें उठा कर भगाने की कोशिश करता है तो ये बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ से परेशान हो जाते हैं, बहुत ही संवेदनशील हो जाते हैं कि दूसरे लोग इस प्रकार का व्यवहार कैसे कर सकते हैं किसी के प्रति। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ये दूसरों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और इनको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथ ही साथ ये जस्टिस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और ये आदर्शवादी होते हैं। ये कभी भी झूठ, कपट या छलावा को पसंद नहीं करते हैं। अगला है व्यवहारिक। प्रतिभाशाली बच्चे आमतौर पर चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साही होते हैं और विशेष रूप से उनको जो सब्जेक्ट पसंद होता है, जो पर्टिकुलर फील्ड पसंद है या जो पर्टिकुलर क्षेत्र पसंद है, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और जो इन्हें बहुत ही पसंद विषय या रुचि होती है उसके बारे में ये हर चीज़ सीखना चाहते हैं, उसके हर एस्पेक्ट, हर पहलू को जानना चाहते होते हैं। और जब हम इनको कंपेयर करते हैं सामान्य बच्चों से तो ये उनके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्साइटेड या आपको एक्साइटेड बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखेंगे ये बच्चे। इन बच्चों को दूसरों के कंपैरिजन में खाली टाइम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये अपने टाइम को बहुत ही यूटिलाइज़ करते हैं। ये बहुत ही कम नींद लेने वाले भी होते हैं कई बार और इनको टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि ये किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर फील्ड की
बहुत ज़्यादा जो डीप नॉलेज होती है, डीप नॉलेज लेना चाहते हैं, जिसके लिए इन्हें बहुत समय की आवश्यकता होती है। ये इमोशनली बहुत इम्बैलेंस भी होते हैं, कई बार इमोशनली इम्बैलेंस होने की वजह से बहुत बार निराश भी हो जाते हैं। इनकी जो इंटरेस्ट होते हैं उनके लिए बहुत ही डिटरमिन्ड होते हैं कि हाँ ये चीज़ मुझे पसंद है, तो हाँ मुझे पसंद है, कि मुझे क्यों पसंद है, तो इसका भी रीज़न उनके पास होता है और उसके हर एस्पेक्ट की जानकारी भी इनके पास में होती है और ये इनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है छिपे हुए उपहार या हिडन गिफ्ट्स। हर प्रतिभाशाली बच्चे के अंतर्गत जो हमने ऊपर अभी तक सारे लक्षण पढ़े हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सभी प्रेजेंट हो, ठीक है। किसी में कोई चीज़ ज़्यादा हो सकती है, किसी में कोई लक्षण कम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सामान्य बच्चों से इनको कंपेयर करते हैं तो उनके मुकाबले इनके अंदर ये लक्षण ज़्यादा होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा या हर गिफ्टेड चाइल्ड पढ़ने में बहुत होशियार हो, ठीक है, या फिर वो बहुत ही छोटी उम्र से पढ़ना शुरू कर दे। हो सकता है वो थोड़ा लेट पढ़ना शुरू करे, लेकिन जब उसने ये चीज़ पढ़ना शुरू करी तो जो उसकी स्पीड है, जो उसकी मेथोडोलॉजी है, वो दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि उसने बहुत ही ध्यान से और बहुत ही तरीके से, अपने तरीके से या अपने तरीके से डाल करके उस चीज़ को सीखना उसने शुरू किया, तो उसने बहुत ही अच्छे से वो उसे उन चीज़ों को सीखता है। साथ ही ये बच्चे जो होते हैं ये भावनात्मक रूप और व्यवहारिक रूप से अधिक परिपक्व हो सकते हैं अगर हम दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में इनको देखते हैं। तो ये बच्चे, आपको कई बार ऐसा देख करके लग सकता है कि ये जो दूसरे बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं, उनके मुकाबले बहुत ही धीमे तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत ही स्लो लग सकते हैं आपको। लेकिन अगर जब आप इनका एंड रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने जो ये कार्य किया है बहुत ही परफेक्शन के साथ में किया है। तो क्योंकि इन्होंने अपना काम बहुत ही सावधानी से और व्यवस्थित रूप से किया था, इसलिए ये दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में स्लो थे। लेकिन जो इनका रिज़ल्ट था, अल्टीमेट रिज़ल्ट, वो बहुत अच्छा था बाकी के कंपैरिजन में। तो इसीलिए बच्चे को इंडिविजुअल जो उसकी विशेषताएं होती हैं या व्यक्तिगत विशेषताओं को देखने के बजाय उनको समग्र रूप से देखना चाहिए कि उनमें क्या क्या सारी चीज़ों, ओवरऑल चीज़ों को देखना चाहिए। तो देखिए, प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड, इनकी में बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं, इनकी विशेषताओं में बहुत भिन्नताएं होती हैं, ठीक है। लेकिन ये 100% है कि आपको सामान्य बच्चों से ये बिल्कुल अलग दिखाई देंगे, आपको बिल्कुल अलग समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हमने इनके आईक्यू की रेंज पढ़ी है जो माइल्ड से प्रोफाउंड तक थी। तो इनके अंदर भी जो गिफ्टेडनेस की जो रेंज होती है वो भी वैरी करती है। अब अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई चाइल्ड गिफ्टेड है या नहीं, या आपको थोड़ा भी इस चीज़ को लेकर के मन में रहता है, तो आप चाहें तो इसके लिए डॉक्टर से या किसी भी ऐसे प्रोफेशनल पर्सन की आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि कई बार जो ये लक्षण होते हैं ये बच्चों की इन्फेंसी एज से, अर्थात शैशवावस्था से ही उनमें दिखने लग जाते हैं। तो आप डॉक्टर की या किसी भी प्रोफेशनल पर्सन की हेल्प लेकर के इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, और जिससे आपको वो कुछ चीज़ों को ऐसा लिस्ट आउट करेंगे, चीज़ें ऐसे समझाएंगे जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं या पहचान सकते हैं कि बच्चा गिफ्टेड है या नहीं है। तो इस तरीके से हम जानकारी ले सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।